साथीगण नमस्कार। मैं जेपी शर्मा आरुषि ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों। जैसा आपको विदित है कि संगणक भर्ती के बारे में क्या अपडेट है और ये वैकेंसी कब आएगी, कितने पोस्टों पर आएगी, संपूर्ण बातों का अपन इसमें चर्चा करेंगे। संगणक भर्ती जो अपन के इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर की भर्ती होती है उस पर लेकर के अपन आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी दोस्तों के पास मेरे पास फ़ोन मैसेज आ रहे हैं कि सर उसके बारे में बताओ, तो मैं एक ऑथेंटिक सूचना जो आदेश है 5/9/24 का बुलाया हूँ। लास्ट तक रुकना दोस्तों। योग्यता के बारे में डिसाइड करेंगे, योग्यता क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है, कितनी पोस्ट आने वाली हैं, विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हम खुद एक विभाग से जुड़े हुए हैं तो संपूर्ण चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लास्ट तक जरूर रुकना और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, उस पर भी अपन बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आदेश है अपना 5/9/2024 का। 5/9/2024 का एक आदेश है जिसमें इसको देखिए, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के नियंत्रणाधीन संलग्न 68 नवीन ब्लॉक यानी 68 नए ब्लॉक बनाए गए हैं। जो एक 68 नए ब्लॉक हैं उनमें ये पोस्ट क्रिएट हुई हैं। पोस्ट क्रिएट हुई हैं, अब देखो कौन कौन सी पोस्ट क्रिएट हुई हैं आगे देखो। तो ये 68 जो ब्लॉक बनाए हैं यानी 68 पोस्ट क्रिएट हुई हैं, वो कहाँ कहाँ हुई हैं। एक तो संगणक की हुई हैं, एक एसआई जो स्टैटिकल इंस्पेक्टर की हुई हैं और एक बीएसओ की हुई हैं, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर। तो आपकी संगणक की जो पोस्ट हुई हैं तो 68 पोस्ट क्रिएट हुई हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना, 68 तो ये पोस्ट क्रिएट हुई हैं, तो ये 68 तो वैकेंट ये हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देख लिए अगले ऑर्डर में देखो। अगला ऑर्डर है तुम्हारा 17/7/25। 17/7/25 में जो विभागीय पोस्ट हुई हैं वो तुम्हारे देखो, संगणकों को सांख्यिकी निरीक्षक के रूप में प्रमोट कर दिया, यानी ये हुई है आपकी डीपीसी, प्रमोशन हो गया इसमें। इसमें क्या हो गई, पदोन्नति हो गई है दोस्तों, पदोन्नति। अब इसमें कितनी पदोन्नति हुई है वो चीज अपन देखें, तो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ एसआई की कितनी पदोन्नति हुई है। देखिए चलते चलिए, कितनी एक साथ ही कंप्यूटर पूरे के पूरे पदोन्नत हो गए हैं। तो आपके कंप्यूटर की बात करें तो इधर देखो 183 यानी 183 जो कंप्यूटर थे, संगणक थे, वो 183 संगणकों को तुम्हारे एसआई सांख्यिकी निरीक्षक में बना दिया गया। ये तो आपके 183 तो हो गए नॉन टीएसपी। क्या है, नॉन टीएसपी। इसके अलावा देख टीएसपी देखना, टीएसपी हो गए 9। तो 183 प्लस 9 प्लस 68, ये पोस्ट ऑलरेडी वर्तमान में क्या है, वैकेंट हैं, वैकेंट हो चुकी है संगणक की। ये पोस्ट वर्तमान में वैकेंट हो चुकी है। तो 191 प्लस 68, तो अपन बात करें तो 269 के लमसम तो ये हो गई हैं। हाँ 15,259 है ना, तो 259 के लमसम ये हो गई हैं। और लगभग लगभग 60 पोस्टें और खाली होने की संभावना है। तो ये भर्ती 250 यानी 310 के लमसम में। लेकिन ये जहाँ मेरी विभागीय अधिकारियों से बात हुई है, विभागीय अधिकारी ये कह रहे हैं कि करीबन 250 पोस्टों पर ये भर्ती आने वाली है 2026 में। अब बात ये आती है कि इसमें नोटिफिकेशन कब आएगा। अगला बिंदु आता है दोस्तों नोटिफिकेशन, कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जुलाई, जहां से मेरी बात हुई है, जुलाई 2026 में दिखाई देगा। क्योंकि आंकड़े एकत्रित हो चुके हैं और जुलाई तक है ये अभ्यर्थना है, ये तुम्हारी RSMSSB को पास पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि जुलाई 2026 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगली बात ये है कि अगली बात ये रहती है कि इस भर्ती की योग्यता क्या है। इस भर्ती की योग्यता तो ध्यान रखना है, इस भर्ती की योग्यता में पहली बात तो ये है कि किसी विश्वविद्यालय में गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय में क्या होना चाहिए, स्नातक। कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन आपने अगर बीकॉम कर रखी है, बीए में आपकी इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स नहीं हो तो आपकी स्टैटिक्स हो, वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, बीकॉम वाले एलिजिबल है। या फिर आपने बीएससी कर रखी है और बीएससी में ध्यान रखना मैथ होनी चाहिए, मैथमेटिक्स, ये 3 इसमें योग्यता होनी चाहिए। बीकॉम, बीए, इकोनॉमिक्स हो या स्टैटिक्स हो, और बीएससी। बीएससी किस होनी चाहिए, मैथ्स से, प्लस कंप्यूटर में ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए योग्यता
मिनिमम RSCIT हो, इसके अलावा BCA हो, PGDCA हो, है ना, इसके अलावा कोई अन्य कंप्यूटर योग्यता हो या O लेवल हो, A लेवल हो, तो वो भी वैलिड है। इनके साथ में ये कंप्यूटर की योग्यता रखने अनिवार्य है। अगला बात करते हैं दोस्तों, तो ये आयु तो अपन नॉर्मल होता ही है, वही 18 से लेकर 40 तक की जो आयु वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात है इसमें वेतन कितना है, तो वेतन देखो इसमें L8 पर आपकी नियुक्ति होगी, प्रोविजन काल में 18,500 मिलेंगे और 2 साल बाद में आपकी 26,300 पे फिक्स हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि करीबन आपके 50,000 के लमसम यानी 46-47,000 आपको 2 साल बाद मिल जाएंगे और प्रोविजन काल में 18,500 पे आप फिक्स हो जाएंगे। तो ये आपका वेतन रहता है। दूसरी बात है कि दोस्तों आयु के अपन की बात यही फिक्स है ये। हाँ, सिलेबस पेपर देखो, पेपर में अपन 2 कंडीशन है, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, जिसमें 70 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और मैथ, 70 में तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और मैथ आएगी, और जो 30 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके राजस्थान जीके के। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, डायरेक्ट भर्ती है, केवल एक ही पेपर से आपकी कट ऑफ बन जाएगी करीबन, जिसके मान लो 70 के लमसम, पहले 66-67 जनरल की गई है, तो 70 अगर कोई कैंडिडेट लेके आता है तो इजीली उसमें क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के आने वाले हैं। सिलेबस वो आपको ये रहा, सिलेबस का मैंने पर्सनल एक वीडियो भी है, तो उसको भी आप देखेंगे तो सिलेबस है। दूसरी बात दोस्तों, एक खुशखबरी आपको दे रहा हूँ कि हमने जो संगणक भर्ती है उस संगणक भर्ती के निःशुल्क टेस्ट चालू कर दिए हैं टेलीग्राम पे अपन के निःशुल्क टेस्ट हैं। तो जैसे ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको दोस्तों एक तो ये है कि आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, और टेलीग्राम ओपन करने के बाद में दोस्तों ये आपको यहाँ टेलीग्राम में सर्च करना है ROC क्लासेस सर्च करने के बाद में यहाँ डालना है आपको ROC क्लासेस, आप लोग डालोगे तो ROC क्लासेस में आपको ये आइकन दिखाई देगा, हमारा 539 मेंबर है। तो आप जैसे ही ओपन करोगे तो आप यहाँ ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के बाद में रेगुलर दोस्तों जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के, सब रेगुलर अपने टेस्टिंग यहाँ आपको दिखाई देगा, पूरे जीके के टेस्ट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स सबके सब आपको टेस्ट दिखाई देंगे। इसमें जीके के पूरे टेस्ट हैं अपने पास में, इकोनॉमिक्स के हैं, स्टैटिक्स के हैं, रेगुलरिटी अपने टेस्ट, रैंक वगैरह, क्यूज अपने डेली चलते हैं, और अपना जो क्यूज का टाइम होता है दोस्तों वो 8:30 PM पे अपना होता है। तो एक बार इसको भी ज्वाइन कर लो, आप नए हैं तो। धन्यवाद साथियों, अगर आपको अच्छा लगा तो हौसला के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को भेजें। धन्यवाद साथियों, जिससे सभी तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।